लोनी नगर पालिका अंतर्गत डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड के रूबी एन्क्लेव में एक बैठक का आयोजन कॉलोनी वासियों द्वारा किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से आरडब्ल्यूए रूबी एन्क्लेव का गठन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन आलोक श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, सुधानंद मिश्र एवं मिश्रा ने किया। सर्वसम्मति से शिवेंद्र सिंह को अध्यक्ष, सुमित अघाना को उपाध्यक्ष, अंजित भूषण को महासचिव, अजय सिंह, संतोष कुमार एवं नीरज शेखर को सचिव मनोनीत किया गया। वहीं सचिन सिंह को संयोजक एवं रूप शर्मा, विकास शर्मा एवं मनोज शर्मा को सह संयोजक बनाया गया। विजय दफ्तरी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया एवं विभूति आनंद को सह कोषाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया। मैं आपसे एक निवेदन और भी करूंगा कि सबसे पहले आप जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ एक बार थोड़ा सा आप खड़ा हो जाएगा तो पता लगेगा हमें कि कौन है। मुख्य कार्यकारिणी मंडल में अध्यक्ष जो शिवेंद्र सिंह हैं, उपाध्यक्ष में सुमित अघाना जी हैं, महासचिव में अंजित भूषण है, सचिव में अजय सिंह है, सचिव में संतोष कुमार है, सचिव में निरंजन शेखर है, संयोजक में सचिन सिंह है, सह संयोजक में आपके रूप शर्मा है, सह संयोजक में विकास शर्मा है, सह संयोजक में मनोज झा है, कोषाध्यक्ष विजय दफ्तरी है, सह कोषाध्यक्ष आपकी विभूति आनंद है। कार्यकारिणी सदस्यों में जो पद लोगों की है उसमें रंजीत झा है जो आज उपस्थित है, किसी काम हीरानंद मिश्रा जी हैं, रमेश कुमार हैं, बंटी राय हैं, विक्की गोयल हैं, संतोष गुप्ता हैं, जितेंद्र कुशवाहा, अर्पित वर्मा जी हैं, विकास शर्मा जी हैं, मनोज झा जी हैं, विजय दफ्तरी जी हैं, विभूति आनंद जी। ये हमारी टीम है। ये शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए हमने संगठन बनाया है। हमारी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने संगठन बनाया, आरडब्ल्यूए का फॉर्मेशन किया है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। और इसमें बहुत सारे दायित्ववान हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग जुड़े हैं और विकास को गति देने के लिए आती है तो उसमें से मैक्सिमम साथ में होते हैं। कुछ विरोध भी होते हैं, लेकिन वो विरोध तब आपका समर्थन बदल जाता है जब वो आपके काम किसी अच्छे पॉजिटिव वे से आप करते हैं। जब आप कॉलोनी के लिए कुछ काम करेंगे तो जिसके विरोध भी होंगे वो भी आपके समर्थन में बदल जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है पर्सनल। तो इस वजह से इस चीज को दिशा देने के लिए बहुत समय से, जैसे चौधरी साहब ने कहा, कि चल रहा है बहुत टाइम से ये संगठन बनाया गया है। आपको खुशी है कि नहीं? मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इस चीज के लिए मैंने बहुत पहले से भी चौधरी साहब को कहा था कि आप इसमें संगठन बनाइए। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, जब आप संगठन में होंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं जी। और अगर हम बात करें तो आरडब्ल्यूए बनाने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, क्या उद्देश्य था? देखिए, हम लोग पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर प्रयास जारी था कि यहाँ विकास हो। जब हम कहीं विकास के लिए बात करना चाहते थे तो 3 आदमी 4 आदमी जाते थे और अगली बार फिर समय नहीं होता था किसी के पास। लेकिन अगर हम बात करें तो आप एक पत्रकार भी हैं, पत्रकार की बात ना सुनी जाए ऐसा तो असंभव है। शायद मेरे प्रयास में कमी रही है, मैं मान लूंगा, लेकिन अब एक सामाजिक तौर पर हम लोगों ने संगठन बनाया जिससे कि हमारी ताकत कागजों पे दिखे और उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस कागज के बेस पे एक पत्रकार के नाते में बहुत ज्यादा काम करवा पाऊंगा। चूंकि आप संगठन के महासचिव हैं, इसलिए पूरा दायित्व भी आप पे बनता है। पहला कदम कहां से उठाएंगे, शुरुआत कहां से होगा? पहला हमारा उद्देश्य है जल निकासी का प्रबंध करना, क्योंकि एक मुख्य गली का निर्माण तो हो चुका है लेकिन निकासी का प्रबंध नहीं हुआ।
पहला काम हमारा है निकासी का करवाना, उसके पश्चात अन्य गलियों का ये गवर्नमेंटल सिस्टम से मुझे करवाना है, जिसके लिए हम सभी मिलकर के प्रयत्न करेंगे। कि आपको लगता है कि RWA बनने से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो, तमाम सारे कड़ियां जुड़ी रहेंगी साथ में? जरूर जरूर जोड़ पाएंगे, हमें पूरा विश्वास है और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि आप महासचिव हैं, संगठन की एक रीढ़ की हड्डी होते हैं। महासचिव, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे क्षेत्र के लोगों को? मैं अपने कॉलोनी वासियों से यही कहूंगा कि हम जो टीम का गठन हुआ है इस पर विश्वास जताएं और सहयोग करें कि जहां अगर आवश्यकता उनकी पड़ती है वो सहयोग करें और हम जरूर सफलता हासिल करें। कभी न कभी देखने को ये मिलता है कि अंजित भूषण से कोई खुश ना हो या किसी से खुश है तो एक दूसरे पे ऐसा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे और भी सदस्य हैं, उनसे खुश हैं, एडजस्ट किया जाएगा और आपसी मतभेद हमारा रखा रहेगा, कोई दिक्कत, लेकिन सामाजिक मतभेद नहीं होने देंगे। परसेंट है हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं से हमेशा से वंचित रहा है हमारी ये कॉलोनी। कोई भी राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा से संघर्षरत रहा है और हम कहीं एकल प्रयासों के तौर पर हम सब एक एक दो दो करके प्रयास करते रहे हैं। आज इस संगठन का औचित्य ही यही है कि हम संगठित होकर उसी प्रयास को हम एक संगठन के तौर पर करें और शासन प्रशासन को हम जगाएं और अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सजग करें और हम अपने निवासियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवा सकें। जब भी कोई काम, नया काम शुरुआत होता है तो कुछ लोग के अगर हम कहें पीछे भी टांग खींचते हैं। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि भी कुछ लोग आपके विरोध में भी खड़े हो सकते हैं? यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर समर्थक है तो आलोचक भी होना जरूरी है। इससे हमारा संगठन और मजबूत होगा और हम उन नकारात्मक भावों को अपनी सकारात्मक कार्य से हम प्रभावित करेंगे और डेफिनेटली मुझे विश्वास है मेरी टीम पर और मेरे अपने आत्मविश्वास पर कि जो भी नकारात्मकता है हम उस पर पार पाके हम इस कॉलोनी का एक अखंड सामाजिकता में बदल देंगे। आपको क्या लगता है कि RW बनने के बाद आपके विकास कार्यों में गति आएगी? जरूर आएगी गति, क्योंकि संगे शक्ति करी जुगे। कल दो लोग एक लोग प्रयास करते थे, आज हम संगठन के तौर पे प्रयास करेंगे। इसका असर शासन प्रशासन और यहाँ की व्यवस्थाओं पे जरूर होगा। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र के लोगों के लिए यही है कि आप विश्वास करें और हमारा सहयोग करें। हमारा प्रयास एक निश्चल और बिना किसी से भेदभाव का एकदम समूल विकास होगा और एक सशक्त सामाजिकता का निर्माण होगा। सादर नमन। इसलिए कि अभी आप देश के कार्यकर्ता हैं और देश को आगे बढ़ाने में आपकी रुचि है, तो हम यदि देश को देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे, आप ही इसको बढ़ाएंगे और आप यदि बढ़ाएंगे तो देश बढ़ेगा। पत्रकार पर ही देश चलता है। अब हमको भी आप संगठन बना रखे हैं, आप किस तरह से समाज की सेवा करेंगे? हम जब देखें कि हमारे इनक्लेव में विकास अच्छा से नहीं हो रहा तो हमने संगठन की स्थापना की है और हमारा उद्देश्य होगा इसको बढ़ाने के लिए अपने इस क्षेत्र को जितना तक हो सकेगा आगे बढ़ाएंगे। इस क्षेत्र का विकास के लिए आप लोगों ने संगठन बनाया है, क्या कुछ कहेंगे? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मत पकड़िए, आप बात कीजिए, केवल बात कीजिए। उद्देश्य सिर्फ ये है कि बिना संगठन का कोई कार्य नहीं होता है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, इसलिए संगठन की आवश्यकता हुई। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधियों को जगाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिना हम अपनी मांग किए जब हमारा संगठन एक जाएगा और अपनी समस्या रखेगा, हमारा समस्या के समाधान जरूर होगा, इसलिए हमने संगठन बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। बस जो इन्होंने कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं क्या अच्छा लगूं बोलता हूँ। नहीं, आप अच्छे बोलेंगे, आप ना अच्छे तो बोलते, पर जो करा इन्होंने बहुत बढ़िया करा, और लेट जाके हैं। लेट जाके आप मानते हैं कि लेट जाके? लेट जाके हम तो पहले जा